हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मगर ये मेरे बच्चे जो हैं, देश के बच्चे, वो सड़कों पर हैं। पांडे छात्र पंचायत का संयोजक हूँ। सभी की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि बगल में देख रहे हो, रिक्शा चालक भी हैं, किसान भी हैं, मजदूरी करने वाले हैं। ये अपने बच्चों को कैसे बाहर पढ़ने के लिए भेजें? अगर जब तक देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा नहीं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको नहीं मिलेगी तो भविष्य अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि इस जनपद के यूनिवर्सिटी दी गई थी और उसके लिए 50 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे। 50 करोड़ आवंटित करने के बाद जमीन भी परस्पर में चयनित की गई थी। सब कुछ फाइनल होने के बाद ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन या किसी और अन्य कारण की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी को बलरामपुर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अब हम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे। इसके लिए लड़ाई जहां तक लड़ पाएंगे लड़ेंगे। और ये हमारे आंदोलन का आज 15वां दिन है। जब तक विश्वविद्यालय इस जनपद को नहीं मिलता है तब तक हम लोग बाधा, अगर बाधाओं से हम लोग डरने वाले लोग होते तो आंदोलन का आज 15वां दिन ना चला। ये युवा को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो वायु बनता है और वायु को कोई बाधा रोक पाती है? आप ही बताइए, नहीं रोक पाती है ना। तो युवाओं को रोकने के लिए आज तक मुझे लगता है देश ही नहीं पूरे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ जो युवा शक्ति को रोक ले। ये वही युवा शक्ति है जब ये जागा है। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह भी युवा थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी को पंधे को चूम लिया था और हम भी युवा है यूनिवर्सिटी दिलाने के लिए हम भी कुछ भी करने गोंडा के नाम पे दिया गया है तो गोंडा में ही बनना चाहिए। हमें और किसी डिस्ट्रिक्ट से मतलब नहीं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं कि हम अलग जाके पढ़ाई कर सकें। रोज़ हमारे पास पैसे नहीं कि हम किराया भाड़ा देकर जाएं अलग, यहाँ से 45 किलोमीटर बलरामपुर दूर जाएं पढ़ने के लिए। इतना हम लोग सक्षम नहीं हैं। यहाँ हमारे घर के पास था, हम यहाँ से साइकिल से जाते, किसी चीज़ से जाते, वहाँ यहाँ जाने के लिए सक्षम है, लेकिन हम बाहर जाने के लिए हमें सड़कों पर बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है क्योंकि हम बाहर पढ़ाई करने में इतनी सामर्थ्य नहीं है। हम सभी कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार से आते हैं और हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम बाहर जाके पढ़ाई कर सकें। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे ज़िले में किसी भी कीमत पर बनवा दें। अगर एक बार वो यूनिवर्सिटी बन जाएगी हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे। और अगर किसी भी तरह से अगर नहीं बनती है तो ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी और ये आंदोलन अब उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सत्ता शासन महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य और अन्य बोधत। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न कर लो तब तक रुकना नहीं मार्ग पर। और हम लोग यूनिवर्सिटी लेकर रहेंगे। ये लोग हमारी मांगे हैं। और जब तक हम पढ़ेंगे, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं मिल जाती है, नंगे घूमेंगे। क्योंकि मेरा बाप किसान है, मैं यूनिवर्सिटी दिल्ली, मुंबई, पंजाब नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब की मेरा 18वां वर्ष पूरा हुआ है, मैं मतदान करने योग्य हुआ हूँ। ठीक, और अब की बार मैं उन जनप्रतिनिधियों से पूछूंगा कि कहाँ गई मेरी यूनिवर्सिटी। अब की बार मैं पूछूंगा अगर दरवाजे पर विश्वविद्यालय हम लोग का हक है। कहीं ना कहीं पहले सुना जाता था कि जो अयोध्या के राजा दशरथ जी थे उनकी गायें गोंडा आती थी चरने, लेकिन आजकल ये जो मानव रूपी गायें हम लोग का भविष्य चर गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग विश्वविद्यालय की मांग को लेकर बैठे हैं। जो शासन, जिला प्रशासन यहाँ से निकल जाता है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है कि हम लोग किस मुसीबत में हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं केसी लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। गोंडा में इस वक्त भीमराव अंबेडकर चौराहे पे हैं और ये जिला अधिकारी का कार्यालय है मात्र 100 मीटर की दूरी पे। और वहीं पे गेट बना हुआ कचहरी के गेट है और ये हाईवे रोड है जो लखनऊ जाता है, वहीं पे खड़े हैं। और कुछ छात्र हैं, यानी कि छात्र पढ़ने वाले हैं जो पढ़ते हैं, वो सड़कों पे पढ़ रहे हैं। आज किस लिए सड़कों पे पढ़ रहे हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। मगर सड़क पर यहीं कहीं नहीं कहीं पढ़ना बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये युवा हैं, युवा छात्र हैं और यही भविष्य है देश के। यानी कि जैसे कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मगर ये मेरे बच्चे जो हैं, देश के बच्चे, वो सड़कों पर हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। और किस लिए बैठे हुए हैं? यहाँ छात्र मंचन किया गया है और विश्वविद्यालय की मांग को लेकर हम जाने की कोशिश करते हैं। तमाम छात्र हैं, इसमें से हम पहले इनसे जाने की कोशिश करते हैं, जब पर्चे पूछेंगे। भैया क्या नाम? शिवम पांडे, छात्र पंचायत का संयोजक हूँ। पांडे जी, आज आपको स्कूल में होना चाहिए था। ये किताब लेकर के आप सारे साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मतलब है आपका बैठने? देखिए, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और हमारे जनपद में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है।
विश्वविद्यालय ना होने के कारण आज हम यहाँ पे सड़क पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जनपद में हमारे विश्वविद्यालय होता तो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़ती। जैसे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, लेकिन सभी की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि बगल में देख रहे हो रिक्शा चालक भी हैं, किसान भी हैं, मजदूरी करने वाले हैं। ये अपने बच्चों को कैसे बाहर पढ़ने के लिए भेजें? अगर जब तक देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा नहीं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको नहीं मिलेगी तो भविष्य अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि इस जनपद के यूनिवर्सिटी दी गई थी और उसके लिए 50 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे। 50 करोड़ आवंटित करने के बाद जमीन भी परस्पर में चयनित की गई थी। सब कुछ फाइनल होने के बाद ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन या किसी और अन्य कारण की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी को बलरामपुर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अब हम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे, इसके लिए लड़ाई जहां तक लड़ पाएंगे लड़ेंगे। और ये हमारे आंदोलन का आज 15वां दिन है। जब तक विश्वविद्यालय इस जनपद को नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर कहीं ना किसी वजह से आपकी लड़ाई में कहीं कोई बाधा आ रही हो, फिर भी आपका मांगे पूरी ना हो, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर बाधाओं से हम लोग डरने वाले लोग होते तो आंदोलन का आज 15वां दिन ना चला। ये युवा को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो वायु बनता है, और वायु को कोई बाधा रोक पाती है? आप ही बताइए, नहीं रोक पाती है ना। तो युवाओं को रोकने के लिए आज तक मुझे लगता है देश ही नहीं पूरे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ जो युवा शक्ति को रोक ले। ये वही युवा शक्ति है जब ये जागा है। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह भी युवा थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी को पंधे को चूम लिया था, और हम भी युवा हैं यूनिवर्सिटी दिलाने के लिए, हम भी कुछ भी करने को तैयार हैं। बहरहाल आपकी मांगे जायज़ हैं और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा हैं, युवा जाग जाता है तो पूरा देश पलट जाता है और देश सही भी हो जाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं, ये भी हैं और किताब लिए हुए। भैया कहाँ के छात्र हो, क्या नाम? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बिजली का छात्र हूँ, सूरज नाम है हमारा। आज हम लोग ये लगातार 4 सितंबर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के लिए मांग कर रहे हैं। उसी मांग के क्रम में आज हम लोग सड़क पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास विश्वविद्यालय संस्थान तो है नहीं कि हम वहाँ पर जाकर बैठकर पढ़ाई कर सकें। इसीलिए हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। ये है इनकी मांगे। भैया पीछे भी एक बैठे हैं जो एक बैनर लेके बैठे हैं, गोंडा के लिए है, विश्वविद्यालय के लिए मांग है। इनसे जाने को क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम पांडे है और मैं यहाँ विश्वविद्यालय के लिए बैठा हुआ हूँ कि हम लोगों के यहाँ विश्वविद्यालय आया तो अलग जनपद में क्यों गया? हमें जनपद से किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो आके चला गया इस चीज़ से हमें प्रॉब्लम है जी। ऊँचे जो मतलब नेतागण हैं या मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से इनसे क्या कहना चाहेंगे? थोड़े सरल शब्दों में बताइए। देखिए, हमें इनसे बस यही कहना है कि जो हमारे पक्ष में आया, हमें विश्वविद्यालय अगर हमारे नाम से यहाँ गोंडा के नाम पे दिया गया है तो गोंडा में ही बनना चाहिए। हमें और किसी डिस्ट्रिक्ट से मतलब नहीं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं कि हम अलग जाके पढ़ाई कर सकें। रोज़ हमारे पास पैसे नहीं कि हम किराया भाड़ा देकर जाएं अलग, यहाँ से 45 किलोमीटर बलरामपुर दूर जाएं पढ़ने के लिए। इतना हम लोग सक्षम नहीं हैं। यहाँ हमारे घर के पास था, हम यहाँ से साइकिल से जाते, किसी चीज़ से जाते, वहाँ यहाँ जाने के लिए सक्षम है, लेकिन हम बाहर जाने के लिए सक्षम नहीं हैं और विश्वविद्यालय हमें यहीं पर चाहिए। ये है लोकल के छात्र हैं जो बैठे हुए हैं, जनपद गोंडा के हैं, शहर के हैं, आसपास के लोग हैं, तमाम लोग हैं बैठे हैं और ये और जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बैठे हुए तो हमको ही बैठना है, क्योंकि युवा हैं और युवा ये देश की पीढ़ी है और रीढ़ हैं, ये इनसे जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम अमर प्रताप सैनी है, मैं विधि का छात्र हूँ और हम सब यहाँ अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमारे भविष्य की चिंता उनको नहीं है। वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपना जनप्रतिनिधि होने का 1% का कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। इसलिए हम आज हमारे जनप्रतिनिधियों के होते हुए भी आज हमें सड़कों पर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से हमें आज सड़कों पर बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बाहर पढ़ाई करने में इतनी सामर्थ्य नहीं है। हम सभी कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार से आते हैं और हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम बाहर जाके पढ़ाई कर सकें। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे ज़िले में किसी भी कीमत पर बनवा दें। अगर एक बार वो यूनिवर्सिटी बन जाएगी हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे, और अगर किसी भी तरह से अगर नहीं बनती है तो ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी और ये आंदोलन अब उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सत्ता शासन प्रशासन की होगी। ये थे युवा साथी थे, बता रहे थे कि सत्ता मतलब प्रशासन की शासन की होगी। भैया क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम गुलशन त्रिपाठी है और मैं विश्वविद्यालय की मांग को लेकर बैठा हूँ यहाँ पर। हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य और अन्य बोधत।
उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक ना कर लो तब तक रुकना नहीं मार्ग पर। और हम लोग यूनिवर्सिटी लेकर रहेंगे रहेंगे रहेंगे, ये लोग हमारी मांगे हैं। और जब तक हम पढ़ेंगे जब तक यूनिवर्सिटी नहीं मिल जाती है नंगे घूमेंगे, क्योंकि मेरा बाप किसान है। मैं यूनिवर्सिटी दिल्ली मुंबई पंजाब नहीं पढ़ सकता हूँ। कहीं नहीं कहीं जब चुनाव आता है तब घर घर आपके पहले आपके दरवाजे पे पहले आपके यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आपके विद्यालय में जाते हैं, पूछते हैं, जाते हैं और पूरी समस्या हल करने की कहते हैं नेतागण। आइए इसमें नहीं शामिल है क्या? अब की मेरा 18वां वर्ष पूरा हुआ है, मैं मतदान करने योग्य हुआ हूँ, ठीक। और अब की बार मैं उन जनप्रतिनिधियों से पूछूंगा कि कहाँ गई मेरी यूनिवर्सिटी। अब की बार मैं पूछूंगा अगर दरवाजे पर आ गए तो। चलिए ज़रूर पूछना भैया। एक हैं भैया, एक और बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन पांडे है। पांडे जी बताइए, आप भी इसमें शामिल हैं, ये छात्र हैं, आप भी छात्र हैं? बिल्कुल छात्र हैं, LLB कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में जी। क्या कहना चाहेंगे? ये लोग बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं शासन से, प्रशासन से। देखिए, विश्वविद्यालय हम लोग का हक है। कहीं ना कहीं पहले सुना जाता था कि जो अयोध्या के राजा दशरथ जी थे उनकी गायें गोंडा आती थी चरने, लेकिन आजकल ये जो मानव रूपी गायें हम लोग का भविष्य चर गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग विश्वविद्यालय की मांग को लेकर बैठे हैं। जो शासन, जिला प्रशासन यहाँ से निकल जाता है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है कि हम लोग किस मुसीबत में हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। ये बस एक बारी ये है कि ये छात्र हैं, बैठे हुए हैं, मगर यहाँ पे जिला अधिकारी का कार्यालय, यहीं से जिला अधिकारी मैडम निकलती है, गांव-गांव चौपाल लगाती हैं, मगर ये जन समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अपने लिए नहीं है, भविष्य के लिए है। छात्र हैं, ये छात्र की मांग कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय यहाँ पे बन जाए, लोगों को फ़ायदा हो, यानी कि जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, वो भी यहाँ पढ़ा सकें। लखनऊ, दिल्ली या जनपद में मतलब प्रदेशों में ना जाएं, अपने गोंडा में ही शिक्षा हासिल करें, ऐसा इन लोगों का कहना है। आगे देखने वाली बात होगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन सब छात्रों की, गोंडा वासियों की आवाज़ सुन पाते हैं कि यही गोंडा में इनकी आवाज़ दब जाएगी। आगे आंदोलित होने के लिए भी छात्र कहते हैं। यहाँ तक अवध केसरी सेना भी लड़ रही है, इनकलाब फाउंडेशन भी इस मुद्दे पे काफ़ी दिन से आवाज़ उठा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या आके निकलता है, कि भविष्य में विश्वविद्यालय यहाँ बनेगा कि यूँ ही ऐसे जनपद बलरामपुर में चला जाएगा। नमस्कार, आदाब।